हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग का 2015 पेपर में आया हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में टोटल आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और किस तरीके का पेपर आया था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एजुसेट प्रक्षेपित किया गया था। तो एजुसेट जो है आपके एजुकेशन से रिलेटेड एक सैटेलाइट है और इसे हम GSAT-3 नाम से भी जानते हैं। ठीक है, GSAT-3, और ये आपकी लॉन्च की गई थी 2004 में। तो आंसर इसका सही क्या है? सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है कठोर शिल्प, कोमल शिल्प, कठोर एवं कोमल शिल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, OHP क्या होता है आपका? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर अपने आप में क्या है? एक हार्डवेयर है और इसमें जो स्लाइड्स लगती हैं आपकी, ठीक है, इसमें जो स्लाइड्स लगती हैं आप ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। स्लाइड्स की जगह इसे यहाँ पे क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंसीज। ठीक है, ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसमें आप लिख सकते हैं या कोई ड्राइंग लगा सकते हैं और फिर वो क्या होती है? वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट होती है। ठीक है, OHP की मदद से। तो ये जो है OHP, ये आपका क्या है? ये हार्डवेयर है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षा बिना बोझ, एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये किसकी रिपोर्ट है? ये क्वेश्चन कई बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जनार्दन समिति द्वारा, पटेल समिति द्वारा, यशपाल समिति द्वारा या राम मूर्ति समिति द्वारा। तो सही ऑप्शन है आपका यशपाल कमेटी, यशपाल समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्रॉप आउट। स्कूल से बच्चे जो है ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यानी बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं, उसे हम किससे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर है अपव्यय, अवरोधन, अपव्यय एवं अवरोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, स्कूल ही बीच में छोड़ देना, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका अपव्यय कहलाता है, वेस्टेज। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो अपने संसाधन लगाए थे, जो अपना पैसा उस पर लगाया था उस बच्चे पर, उसने अपनी वो जो प्राथमिक शिक्षा या जितनी भी शिक्षा उसके बात कर रहे हैं वो उससे पूरी नहीं की, बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? सरकार के जो भी उसने धन या कोई संसाधन लगाए थे वो सब वेस्ट हो गए, इसे हम वेस्टेज कहते हैं। ठीक है, अवरोधन क्या कहते हैं? जब एक ही कक्षा में बच्चा बार बार फेल हो रहा है, बार बार उस कक्षा को वो रिपीट कर रहा है, यानी वो रुका हुआ है। ठीक है, इसी को हम अवरोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है। तो एजुकेशन कमीशन, जिसे आप कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि डॉक्टर DS कोठारी इसके चेयरमैन थे। तो शिक्षा आयोग जो सबसे बड़ा आयोग भी था, इसने अपनी सिफारिशें जो हैं हर लेवल के एजुकेशन के ऊपर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल, विमेन, एडल्ट एजुकेशन, सबके विषय में इन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें दी हैं। इनकी रिपोर्ट का नाम क्या था? ये पूछा गया है आपसे। तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इंडियन एजुकेशन एंड कमीशन रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन एंटायर एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट। तो इनका सही आंसर है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है? श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। टीचिंग एड आपसे पूछी गई है, कौन सी आपकी ऑडियो एड में नहीं आएगी? तो रेडियो ऑब्वियसली हम सुन सकते हैं, तो ये ऑडियो एड है आपका। टेप रिकॉर्डर भी सुन सकते हैं, ग्रामोफोन भी सुन सकते हैं। ब्लैक बोर्ड जो है आपकी एक विजुअल एड है, इसे आप सुन नहीं सकते, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया। मोरेनो द्वारा, रोशा द्वारा, स्प्रेंजर द्वारा या थॉर्नडाइक द्वारा। तो आपके लेक्चर स्क्रीनिंग में एक टॉपिक है पर्सनालिटी या रोल ऑफ टीचर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसलिए पर्सनालिटी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा वैल्यू से रिलेटेड भी आपके पास एक टॉपिक है यहाँ पर। तो वैल्यू के आधार पर किसने जो है पर्सनालिटी कई टाइप्स या क्लासिफिकेशन दिया है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है स्प्रेंजर। और आगे हम देख भी लेते हैं किस तरीके से इन्होंने दिया है। तो ये देखिए, स्प्रेंजर की जो टाइपोलॉजी है इसमें इन्होंने 6 टाइप्स बताए थे। थ्योरेटिकल टाइप, इकोनॉमिक टाइप, एस्थेटिक टाइप, सोशल टाइप, पॉलिटिकल टाइप और रिलीजियस टाइप। हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं, या हिंदी में भी आपके लिखे हुए। ठीक है, सैद्धांतिक प्रकार, आर्थिक प्रकार, सौंदर्यात्मक प्रकार, सामाजिक प्रकार, राजनीतिक प्रकार और धार्मिक प्रकार। बेसिकली अपने जीवन में कौन से इमोशन या कौन सी वैल्यू को ये ज्यादा महत्व देते हैं, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो बिहेवियर टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें अलग अलग आपके पार्ट्स भी होते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो बिहेवियर टेक्नोलॉजी ने पूछा किस पर आधारित है? साइकोलॉजी, साइंस, आर्ट एंड साइंस। तो ये आपका सही आंसर है साइकोलॉजी। क्वेश्चन 9 पे चलेंगे। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, यह कथन दिया है।
तो देखिए आपके इस तरीके के डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, और मैं नहीं कहूँगी कि ये आपको हमेशा ही पता होने चाहिए, क्योंकि इतने सारे कथन और आपके इतनी सारी डेफिनेशंस होती है, सबको याद रखना मुश्किल होता है। बट फिर भी अगर आपके दिमाग में कहीं कुछ रह जाए तो आप सही आंसर पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने पूछा है वैल्यूज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? लूमीज, ट्रेवर, गीजर, फिलिप। तो ये आपका लूमीज द्वारा दिया गया स्टेटमेंट या कथन है। क्वेश्चन 10, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है? दोषपूर्ण शिक्षा विधियां, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए अब स्कूल में अगर इनडिसिप्लिन हो रहा है तो ये सभी कारण जो है कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के इनडिसिप्लिन के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है? विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन, उपयुक्त सभी। तो एक प्रिंसिपल की जो ड्यूटीज़ होती है उसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। उसे क्या करना होता है? स्कूल मैनेज भी करना होता है, सुपरविजन भी करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना होता है। तो आपका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, स्वास्थ्य शिक्षा से। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका, वो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्राइमरी एजुकेशन। और किसमें इसकी बात आई थी? आपकी जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई थी, और उसके तुरंत बाद इसको लॉन्च भी कर दिया गया था। फिर देखेंगे मूल्यह्रास का एक कारण हो सकता है? जनसंख्या विस्फोट, अधिक शिक्षा, धनी होना, वैज्ञानिक जागरूकता। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप क्या क्या देख सकते हैं कि भाई वैल्यू इरोजन, लोगों के अंदर आजकल वैल्यू जो है वो नष्ट होती जा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण? वैज्ञानिक जागरूकता हो सकता है, नहीं विज्ञान तो हमें ऐसा नहीं सिखाता, ठीक है। धनी होना, नहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे रिच पीपल वैल्यू, उनके पास ऐसा नहीं है कि वैल्यूज नहीं है। और अधिक शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जनसंख्या विस्फोट इसका कारण हो सकता है, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था? एलन एवं रियान ने, बी के पासी ने, आई के डेविस ने, या वी एस ब्लूम ने। तो इसका सही आंसर एलन और रियान है, ठीक है। एलन और रियान ने आपके 14 दिए हैं, बी के पासी ने 13 दिए हैं। एनसीईआरटी अब बढ़ भी गए होंगे वैसे, लेकिन अभी यहाँ पर 19 दिए थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, या मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है? स्किनर द्वारा, ब्लूम द्वारा, मैस्लो द्वारा, फ्लेंडर द्वारा। तो देखिए मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है, यानी कि बेसिकली एक हायरार्की सी दी गई है कि हम अपनी कौन सी नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करते हैं, ऐसे करके हमारी नीड्स को उन्होंने एक हायरार्की में लगाया है। और ये आपकी थ्योरी दी है मैस्लो ने, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, इनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जब ये नीड्स फुलफिल हो जाती है तो हम अपनी अगली नीड्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि सेफ्टी नीड्स है, मतलब सिक्योरिटी नीड्स। ये चीज़ें हमारे पास ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, हमारे पास ये हमेशा स्थिर होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ढूंढते हैं हम, सेफ्टी ढूंढते हैं, सुरक्षा ढूंढते हैं। उसके बाद जब ये नीड भी पूरी जाती है तो अब हमारी जो आवश्यकता है वो लव और बिलोंगिंगनेस की होती है। हमें रिश्ते नाते चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, मित्र चाहिए, ठीक है, प्रेम चाहिए। इसके बाद हम एस्टीम नीड्स के ऊपर बढ़ते हैं। जब हमारी ये आपकी नीड्स भी फुलफिल हो गई तो अब हमें क्या चाहिए? समाज में सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और फिर फाइनली हम अपनी सबसे बड़ी नीड जो है, जो हमारी लास्ट आती है, हमारी जब ये सारी नीड्स फुलफिल हो जाए, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका मैस्लो का पदानुक्रम था। नेक्स्ट है आपका, भारत में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ की गई 1975 से, 90 से, 95, 97। तो देखिए आपकी जो इंटरनेट सुविधा है वो आपकी यहाँ पर स्टार्ट वैसे तो देखिए 86 में ही हो गई थी। 1986 में जो आपकी इंटरनेट सुविधा है वो किसके लिए आई थी? वो आई थी आपकी रिसर्च और एजुकेशन के लिए। लेकिन अब जो है ये आपका पूरे जन समाज के लिए, या फिर आप जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक के लिए ये आपकी कब शुरू हुई? 1995 से, ठीक है, 95 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है स्काउट एवं गाइड का, राष्ट्रीय सेवा योजना का, नेशनल कैडेट कोर का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं नहीं आप, या आपका जो आदर्श वाक्य है किसका है?
राष्ट्रीय सेवा योजना का, नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि एनएसएस। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इन्होंने पूछा है, कौन सा है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी? तो ये आपका सी ऑप्शन ही सही है और इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या आएगी? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे जाएंगे। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट जो है वो कब बना? प्रथम संविधान संशोधन से, 73वें से, 85वें से या 86वें से? तो ये आपका आंसर सही क्या है? डी, 86th अमेंडमेंट एक्ट। फिर आएगा आपका निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। और जब आप लोग सब तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कमीशंस की पढ़ ही रहे होंगे वहाँ पर, तो वहाँ इंपॉर्टेंट में ही आपका ये आता है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात कौन करता है? राधाकृष्णन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो आपका मुदालियर कमीशन जो था वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था और डॉक्टर जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं वो इसके चेयरमैन थे, इसीलिए इसे मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र आप कह सकते हैं कौन सा था? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। सही ऑप्शन क्या है? सी, माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 1990, 91 में, 2000, 2001, 2004, 2005, 95, 96? तो सही आंसर क्या है? 2000 से 2001। नेक्स्ट है आपका कौशलों का विकास, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा या क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा? तो देखिए आपके जो टीचिंग स्किल्स है उनको डेवलप किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रो टीचिंग के द्वारा किया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी, सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन 25, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था? तो अभी हमने अपव्यय और अवरोधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, पर सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? ऑप्शन है आपके पास वुड डिस्पैच, जीके गोखले, हैटॉक कमेटी या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है सी, हैटॉक समिति। हैटॉक समिति ने ही सबसे पहली बार वेस्टेज और स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई किया प्राइमरी आपकी एजुकेशन में, और साथ ही साथ इन वर्ड्स को वेस्टेज और स्टैग्नेशन को डिफाइन भी उन्होंने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया इन द ईयर इन विच नेशनल लिटरेसी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड? कौन से आपके ईयर में नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो आपका स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका स्टार्ट किया गया था 1988 में। ठीक है, 1988। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? ठीक है, तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की जो सिफारिश है वो किसने करी थी? राधाकृष्ण आयोग, हंटर, मुदालियर, सेडलर, राधाकृष्णन। क्वेश्चन 28, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है राज्य सरकार द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा, विद्यालय के समीप के समुदाय द्वारा या अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा? तो देखिए विद्यालय का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभालेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल, तो प्रधानाध्यापक द्वारा। ठीक है, सही ऑप्शन सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, एनसीटीई को किस वर्ष में एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था? तो स्टैट्यूटरी बॉडी आपका एनसीटीई को कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 95। एक्ट आपका था 1993, लेकिन आपका ईयर कौन सा था? 1995। क्वेश्चन 30, निम्न में से किस शहर में एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? देखो एनसीटीई से दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो एनसीटीई का रीजनल ऑफिस कहाँ पर नहीं है पूछा है? जयपुर, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी है आपका, चेन्नई में नहीं है। कौन कौन सी जगहों पर है ये आप देख सकते हैं। नॉर्थ रीजन का आपका जयपुर राजस्थान में है, फिर अगर आपका वेस्टर्न की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश में है, अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो ये कहाँ है? भुवनेश्वर, और साउथ की बात करें तो बेंगलोर में है, चेन्नई में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये आपके कमीशन दे रखे हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और एजुकेशन कमीशन। तो सबसे पहले आपका आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि आपका 48, 49 वाला है। ठीक है, फिर आपका इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था आपका, उसके बाद ये आपका 52, 53 वाला है। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 56 में बना था और एजुकेशन कमीशन
64 में बना था। तो यहाँ पर 64, 66 2 ईयर आते हैं, ठीक है। पहला साल जब गठन हुआ था, दूसरा साल जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर देखेंगे अगर आप, तो 3 पहले आएगा, फिर 3214, 3214 आपका बी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है? तो आपको स्किल डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। छात्र सहभागिता बिल्कुल होगी, अगर आप प्रदर्शन कौशल जो है उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग बिल्कुल होता है, इसमें आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे ही करोगे। प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, विजिबिलिटी होनी चाहिए तभी डेमोन्स्ट्रेशन का फायदा है। और अनुबोधन, प्रॉम्प्टिंग नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 33, तकनीकी के 3 C's का अर्थ है। तो 3 C's ऑफ टेक्नोलॉजी आपसे पूछे गए, तो 3 C's ऑफ टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली बता देती हूँ आपके होते हैं कंप्यूटर, कंटेंट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सही ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जहां पर आप मार्क्स देते हो, ठीक है। 10 में से आपने अगर 8 मार्क्स दिए तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो गया। तो इसमें शून्य बिंदु बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ मार्क्स दे रहे हो तो एक 0 पॉइंट होगा। आत्मनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, देखो जब ये अपोजिंग वाले ऑप्शंस आ जाते हैं तो इन्हीं में से एक होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक होगा तो दूसरा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि आप मार्क्स दे रहे हो, सब्जेक्टिविटी बायसनेस नहीं आ सकती यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 35, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, राधाकृष्ण आयोग के अनुसार। तो देखिए 10+2+3 पैटर्न जो है आपका सबसे पहले कोठारी आयोग ने ही इसकी अनुशंसा की थी, तो ये आपका सेकेंड वाला सी ऑप्शन है, कोठारी कमीशन। क्वेश्चन 36, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जा रहा है। सैम पित्रोदा, दीपक नैयर, जयती घोष, नंदन नीलेकनी, तो आपका सैम पित्रोदा है। क्वेश्चन 37, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? मतलब आप दोबारा डायरेक्ट कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो, तो ये कौन से शिक्षण कौशल में आएगा? व्याख्या कौशल, पुनर्वर्ण कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल या दृष्टांत कौशल? तो ये आपका सही ऑप्शन है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। जब आप खोजपूर्ण प्रश्न पूछते हो, बच्चा अगर नहीं दे पा रहा है तो आप उसको रीडायरेक्ट करोगे ताकि वो सही आंसर तक पहुंच पाए। क्वेश्चन 38, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग किया जाना चाहिए? सुधारात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक एवं निरोधात्मक, दमनात्मक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी, ठीक है, रिफॉर्मेटिव एंड प्रिवेंटिव। क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा? तो आपका रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो है आपका, वो प्रारंभ किया था आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन का। कौन सा शिक्षण आयु प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अनुवर्ग शिक्षण आयु, अभिक्रमित अनुदेशन, खोजपूर्ण शिक्षण आयु, उपरोक्त सभी, कौन सा नहीं है बताना है। तो इन सभी में जो है ना स्टूडेंट सेंट्रिक है, कहीं भी ये टीचर सेंट्रिक नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो हमने ये भी देखा कि ये क्वेश्चन कौन कौन से यूनिट से पूछे गए हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा आपके टीचिंग और जो कमीशन वाला यूनिट है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। आपको अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करनी है, सिलेबस को देखिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो तैयारी है उसको डायरेक्शन दीजिए। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।